नमस्कार दोस्तों, आपका 30 मिनट जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम आपको लेटर कोडिंग सिखा चुके हैं। आज हमारी क्लास है कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग की। नंबर के साथ कैसे कोडिंग आती है। तो इसमें क्या होगा कि कुछ तुम्हें लेटर दे दिए जाएंगे, जैसे मान लो CAT, DOG, COT को यहाँ बोलेंगे 3, जैसे यहाँ CAT और DOG, या एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए PET। यहाँ इसका कुछ नंबर दे दिया जाएगा, जैसे C का 24, कैट को 24 बोलते हैं, और ये इस तरह कुछ नंबर दे दिए जाएंगे। कैट को हम 24 बोलते हैं और डॉग को 26 बोलते हैं, तो बताओ पैट को क्या बोलोगे। तो इस तरह नंबर कोडिंग दी जाएगी कि तुमसे कुछ लेटर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ इसका नंबर क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बनाया है, देखें सही बनाया है गलत बनाया है। सी को हमने क्या किया है, सी का जैसे 3 लेटर होता है, ए का 1 होता है, टी का 20। अगर हम इनका सम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 और 3 24, तो यानी ये बन रहा है। और यहाँ पे डी का 4 और ये ओ 15 और ये 7 4 यानी ये 26 मिल रहा है। तो यानी इसमें क्या आ रहा है, नंबर कोडिंग में जो भी लेटर हैं, लेटर का हम सम करते जा रहे हैं। पी का हमारा कितना हो जाएगा 16, ई 5 और टी 20, इनका सम कर देंगे, वही हमारे पास इसका कोडिंग आ जाएगा 6 5 11 और 41। तो पैट को हम 41 बोलेंगे। इस तरह क्वेश्चन आएंगे। और भी देखते हैं नंबर ऑफ कोडिंग है, जरा अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बस ऐसे बनाया हुआ क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर कोडिंग में किस किस तरह क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं नंबर कोडिंग में। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे कैट को 24 बोला है, सैड को, अच्छा सेम क्वेश्चन ही है वैसा ही है, सैड को 24 बोला है, तो SHE को क्या बोलोगे। SHE को क्या बोलोगे। कैट को 24, सैड को 24, SHE को क्या बोलोगे। तो अगर हम यहाँ देखें, C हमारा कितना है, 3 लेटर पे आता है, A 1 है और T 20। अगर इनका सम करते हैं तो 24 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आता है 19, 1 और 4, इनका भी सम करेंगे तो 24 आएगा, यानी लेटर का ही सम हो रहा है। 19, 8 और 5 कितना आ जाएगा, 19, 8, 27 और 5 32, यानी सी को हम 32 बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है डीप, DEEP, डीप को ये लिख रहे हैं 60, डीप को लिख रहे हैं 60, HAIR को लिख रहे हैं 72, पूछ रहे हैं RABBIT यानी रैबिट को क्या लिखेंगे। डीप को 60 बोल रहे हैं, हेयर को 72, तो पूछ रहे हैं रैबिट को क्या बोलेंगे। क्या यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो ऊपर के 2 क्वेश्चनों में किया था। देखते हैं जरा। डी को हम यहाँ बोलते हैं 4, ई का है 5, ये 5 और ये पी होता है 16। क्या इनको ऐड करने से 60 आ रहा है। ऐड करके देखते हैं। 4 और 16 20 और ये 30 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ 60 पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगले में देखते हैं क्या कोई रीजन लग रहा है। एच का 8 है, ये 1 है, ये 9 है और ये आर 18 है। जरा इनका सम करते हैं। 8 और 1 9 और 9 9 18 है 36। तो एक चीज़ हमको यहाँ देखने को मिल रही है कि जितना भी हमारा सम आ रहा है उसका ये डबल हो रहा है। जितना भी सम आ रहा है उसका ये डबल हो रहा है। तो यानी हम रैबिट में भी हम सम निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे। तो आर का है 18, ए का है 1, बी का 2 और आई का हो जाएगा 9, टी का है 20। इन सब का सम करोगे कितना आ जाएगा। 18 और 2 20, 40,
52 और 52 का डबल कर देंगे कितना आ जाएगा 2 2 4 2 5 जा 10 104 यानी रैबिट को आप 104 लिख सकेंगे। ठीक है, तो हमें ये भी ऐसे देखना है, हर बार ये नहीं है कि इनका सम ही आए, कभी कभी सम आता है और उसका डबल दे देते हैं, कभी कभी सम का साथ कभी मल्टीप्लाई कुछ करेंगे कुछ ऐड करेंगे, वो सब देख लेंगे अपना कि वो हमें नंबर कैसे मिलता है जो हमारा यहाँ से इससे बन के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कि ई को क्या बोलते हैं 5, वैसे भी ई को 5 ही बोलते हैं, ई को 5, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ई इज इक्वल टू 5 होटल HOTEL होटल इक्वल टू 12, होटल इक्वल टू 12। नेक्स्ट LAMB पूछा जा रहा है कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखो, ई को 5 बोल रहे हैं, HOTEL को 12 बोल रहे हैं, तो LAMB को क्या बोलेंगे, LAMB को क्या बोलेंगे। यहाँ जरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लेटर भी लिखें, ई का क्या बोलेंगे 5, तो 5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ई जो है लेटर में इजॉटी में 5 नंबर पे ही आता है, तो 5 हमने लिख दिया और 5 हमारा मिल भी गया। ठीक है, क्या होटल H8 होता है, O हमारा 15 होता है, T 20 होता है और E हमारा 5 होता है, L 12 होता है, तो क्या यहाँ से हमें 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है। अब ये कहोगे सर ये लास्ट वाला लेटर 12 मिल गया, नहीं, बाद बाकी इनका क्या करेंगे, हमें उधर भी तो देखना है। ऐसे तो बी का मतलब यहाँ 2 आ जाएगा क्या आंसर, और 2 हमारा ऑप्शन में ही ना हो। जो भी हम काम करेंगे पूरा इससे और इससे दोनों में वो फॉलो करना चाहिए पैटर्न। तो एक चीज़ हमें यहाँ फॉलो नज़र आ रही है, एक चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर ई को हम 5 बोलते हैं, ठीक है, ई को 5 बोलते हैं, पहले एक बार इनका सम करके देखते हैं, सम क्या था आ रहा है, शायद सम से कुछ आ रहा हो। 8 और 15, एक मिनट, 8 और 12 कितना हो गया 20 और 20 40 और 40 और 2 60 आ रहा है। तो अभी भी 60 और 12 एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर एक लेटर है तो अगर हम इसमें एक का डिवाइड कर दें, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसका हम डिवाइड कर दें तो आंसर 5 आ रहा है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12। तो यानी ये चीज़ आ रही है इसमें कि सबसे पहले क्या करो, इन नंबर का सम करो, जो भी है सीरीज में आ रहे हैं क्रम से, उनका सम करने के बाद जितने भी लेटर हैं उनका डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ एक लेटर था, एक का डिवाइड किया तो 5 आ गया। यहाँ हमने इनका सम किया 60 आया और 60 में 5 लेटर हैं तो 5 लेटर का डिवाइड कर दिया 12 आ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी करके देखते हैं। L हमारा कितना है 12 और A हमारा है 1, M है 13 और B है 2, इन सबका सम करते हैं तो 12 1 13 13 26 और 2 28 और कितने लेटर हैं 1 2 3 4 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 7। तो लैम्ब को हम 7 बोलेंगे। ठीक है, ई को 5, लैम्ब को होटल को 12 और LAMB को 7 बोलेंगे। तो नंबर कोडिंग में इस तरह की भी हमें सोच रखनी पड़ेगी, हर बार प्लस ही नहीं करना है, कभी कभी लेटर से डिवाइड भी करना पड़ जाएगा। बस हमें जो नंबर दे रखे हैं वो नंबर कैसे लाने हैं वो देखना है, दोनों में उसी तरीके से आना चाहिए। जैसा इसमें आ जाएगा इसमें आ जाएगा, सेम हम लास्ट वाले में जिसमें पूछा जाएगा उसमें भी उसी तरीके से निकाल देंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है WE को ये बोल रहे हैं 26 और GO को बोल रहे हैं 32, तो पूछ रहे हैं ही को क्या बोलोगे। B को 26, GO को 32 और HE को क्या बोलेंगे, HE को क्या बोलेंगे। तो अगर यहाँ से देखते हैं W को क्या बोलते हैं 23 और E हमारा आ जाएगा 5, तो 23 5 28 बन रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। G को बोलते हैं 7 और O को बोलेंगे 15 7 यानी 28
15 और 7 कितना होगा, 22 आ रहा है, यहाँ 32 है। तो अगर यहाँ से देखा जाए 28 से ये कम हो रहा है, अगर ऐसा भी हम करते कि 28 में मान लो -2 हो रहा है तो यहाँ पर भी -2 कर देते, नहीं आ रहा है। तो कुछ और तरीका अपनाते हैं, क्योंकि हमें तो लाना है 26 और 32। तो एक चीज़ और हमने पिछले क्लास में सीखी थी, अपोजिट नंबर। क्या पता अपोजिट नंबर से आ जाए, डब्लू का अपोजिट नंबर क्या होगा, डी, क्योंकि 23 और +4 27 दोनों अपोजिट नंबर है, और हमारा 5 का अपोजिट नंबर होगा 22 यानी V। अपोजिट नंबर का अगर हम सम करते हैं 4 + 22 26 आ रहा है, यानी जो भी हमें लेटर दे रखा है अगर उसका अपोजिट यहाँ लिख दें, अपोजिट नंबर का हम सम करते हैं डिजिट का, तो वो हमें आंसर मिल रहा है। इसका देखें क्या आ रहा है अपोजिट नंबर से, G का अपोजिट नंबर 7 का अपोजिट नंबर क्या होगा 20 यानी T, और O का अपोजिट नंबर 15 का यानी 12 बोलते हैं L। क्या 20 + 12 हमारे 32 बन रहे हैं, मिल रहा है। यानी इसमें क्या एक रूल लगाया गया है कि अपोजिट नंबर का जो डिजिट है उनका सम लिखा हुआ है ये, ना कि इनका सम लिखा हुआ है। तो जो H और E है इनके भी अपोजिट नंबर ही काउंट कर लो, 8 और 5। 8 का अपोजिट नंबर होगा 19 और 5 का होगा 22। 19 बोलते हैं S को और 5 ये हो गया हमारा B। तो H का अपोजिट होगा 9S और E का अपोजिट होगा B, और जब इनका हम सम करेंगे दोनों डिजिट का कितना आ जाएगा 9 to 11 और 41। तो जो हमारा ही लिखा है उसका कोड आएगा 41। ठीक है, तो इसमें हमें इस बार किस तरीके से मिला है, अपोजिट नंबर से मिला है। इनका अपोजिट नंबर जो है उनका डिजिट का सम यहाँ लिखा हुआ था, ना कि इनका सम लिखा हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। अपोजिट नंबर से एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ZIP। ZIP को बोल रहे हैं 198। ZIP को बोल रहे हैं 198। ZAP को बोल रहे हैं 246। और पूछा जा रहा है BIP को क्या बोलोगे, BIP का कोड क्या होगा। इस बार तो काफ़ी हैवी नंबर दे रखा है, यानी शायद मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ZIP को 198, ZAP को 246 और BIP को पूछा जा रहा है क्या है। तो Z का जो हम अगर लेटर लिखे हैं यहाँ 26, I का होता है 9, P का होता है 16। क्या इन नंबर को ऐड करने से ये आ रहा है, करके देखते हैं। 9 और +16 25, ये तो हमारा कितना आ रहा है 25 और 26 51 आ रहा है, और यहाँ तो 198 चाहिए, काफ़ी अंतर आ रहा है इसमें। ठीक है, इससे नहीं हो रहा है। इसमें देखें शायद इसमें हो रहा हो, तो 26 1 और 16, इसको ज़रा सम करते हैं। तो 26 1 27, 27 और 10 37, 37 और 6 37 और 6 43। तो यहाँ से भी ये नहीं आ रहा है। एक और हमने पिछले उसमें क्वेश्चन में क्या किया था, इसका अपोजिट लेटर देखे थे। जरा अपोजिट से शायद आ रहा हो, तो अपोजिट देख लेते हैं। अपोजिट से देखते हैं। तो Z का अपोजिट A, I का अपोजिट R, P का अपोजिट K, ARK, यानी ये 1 18 और 11। क्या इनके सम करने से आ रहा है या इनके मल्टीप्लाई करने से? मल्टीप्लाई करने से तो नहीं आने वाला, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई से तो नहीं आ रहा है। इनका ज़रा सम करते हैं। 1 8 18 कितना होगा 19 और 19 20, यानी ये कितना आ गया 30। 30 से 198, 30 से 198 नहीं आ रहा है। चलो आगे भी देख लेते हैं। Z का यहाँ पे अपोजिट होगा A, और A का अपोजिट Z और P का अपोजिट K, P का अपोजिट K। तो A हमारा है 1 26 11। इनका ज़रा सम करो, इनका ज़रा सम करो।
26, 27, 28 और 10, 38, 38 यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। फिर क्या किया जाए? तो करना क्या है, अब देखो हमने यहाँ से भी देख लिया, सीधा क्रम से देखा, उल्टे से भी देख लिया, नहीं बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा लगाया जाए दिमाग, जैसे 30 है, 30 को 198 पहुँचाएँ, कैसे पहुँचाएंगे? 30 को 198 पहुँचाएँ तो कैसे पहुँचाएँ? दोनों में जो काम यहाँ करो वही काम वहाँ दोनों का सेम आ जाना चाहिए। तो अगर 30 में +3 करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ एक चीज़ दिख रही है, अगर हम इसमें 33 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। तो हमने 30 में +3 अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है। जो काम यहाँ अपने मन से करेंगे वो वहाँ पर भी करके देखेंगे, अगर आ जाता है तो ठीक है। 30 में +3 करके अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करवा दें तो 33 × 6 यानी 198, तो हमें आ रहा है। अभी कहोगे सर आपको कैसे पता 30 में 3? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन इतनी कर रखी है कि 33 अगर यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है। ये आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो 33 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई, अब हमने यहाँ क्या किया, जो हमारे पास सम आ रहा था, किसका? अपोजिट लेटर का जो सम आ रहा था उसमें हमने 3 प्लस किया और 6 का मल्टीप्लाई किया। चलो यहाँ पर भी देखते हैं, अपोजिट लेटर का जो सम आ रहा है उसमें अगर हम 3 प्लस कर दें और 6 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या वही नंबर आ रहा है? तो 3 यानी यहाँ पे 41 और 41 में 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 6 बन जाए 24 यानी 246 आ रहा है। तो हमें क्या एक यहाँ पे देखने को मिला है कि जो भी अपोजिट नंबर हैं, अपोजिट नंबर का सम करो और सम के बाद ज़रूरी नहीं यहाँ पे कुछ और नंबर होगा तो हम यहाँ पे कुछ और 3 का जगह 4 ऐड कर लेते या 3 का मल्टीप्लाई, जो भी हमें नंबर देखना है, जो यहाँ पे अगर हो सकता है ये भी हमारा फेल हो जाता तो हम कोई और दूसरा मेथड देखते। फिलहाल तो ये चल गया है काम कि इसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं दोनों में और 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका देखते हैं, अगर हम इसका अपोजिट देखते हैं, बी का अपोजिट कौन सा होगा? ई। बी का अपोजिट ई और आई का अपोजिट आर और पी का अपोजिट के। ई आर के, ई मतलब यहाँ पे 5, आर मतलब 18 और के का मतलब 11। इनका सम करोगे कितना आएगा? 5, 11, 16, 16 और 8 24 यानी 34। 34 में क्या करना है? 3 का ऐड करना है, 37 हुए, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है, 6 7 जा 42, 4 6 3 जा 18 और 4। हाँ 222 यानी BIP को हम 222 बोलेंगे, ठीक है। तो इसका कोड इस तरह आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे बैंक लेवल में आ जाते हैं, बैंक में आ जाए या SSC CGL में पूछ लिए जाए, ऐसे आते हैं, ठीक है। इतना मतलब डीप में जाके भी कैलकुलेशन, ऐसे क्वेश्चन बैंक में आते हैं नंबर कोडिंग के अंदर का, ठीक है। तो BIP का सही है, B का E अपोजिट होता है, I का R होता है, K का P। अगर इनको ऐड करते हैं तो 5, 8, 23, 34, ठीक है। 34 में 3 ऐड करेंगे क्योंकि हमारे एक में क्या कर रहे हैं? 3 ऐड कर रहे हैं, 37 आ रहा है, उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 222, ठीक है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन हो गया नंबर कोडिंग का। और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है ACNE को, ये क्या लिख रहे हैं? ACNE को 3, 7, 29 और 11 ये कोड दे रहे हैं। एक्नी को इन्होंने कोड दिया है 3, 7, 29, 11। तुमसे पूछ रहा है बॉयल का कोड बताओ, बॉयल का कोड बताओ। एकनी का इन्होंने ACNE का कोड दिया है 3, 7, 29, 11। तो बॉयल का पूछ रहा है क्या कोड होगा। वैसे तो हमें पता है A का 1 होता है, C का 3 होता है, N का 14 होता है, E का 5 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 से 3 आ रहा है, 3 से 7, 14 से 29, 5 से 11। क्या कुछ ऐड हो रहा है? अगर ऐड हो रहा है तो 1 में 3 यानी 2 ऐड करें, तो यहाँ पे 2 ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखा कि 4 भी नहीं, यहाँ पे तो 15 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है। चल क्या रहा है?
इनके दिमाग में चल क्या रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि 1 से 3 को हम कैसे लाते हैं। 1 से अगर हम 3 को लाएंगे तो या तो 1 में 1 ऐसा कुछ, 1 में 2 ऐड कर दो तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 ऐड करने से आ नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 × 2 + 1 3 आ रहा है, 1 2 या 2 और +1 3 आ रहा है। इसमें ज़रा जो ये नंबर है इनमें ये पैटर्न फॉलो करवा के देखते हैं। मल्टीप्लाई 2 + 1, 3 2 या 6 और +1 यानी 7 आ रहा है, ठीक है। 14 में 2 का मल्टीप्लाई करो 28 और +1 29 आ रहा है। 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10 + 1 आ रहा है। यानी क्या पैटर्न चला रखा है इन्होंने कि जो भी ऊपर नंबर दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई 2 करो और +1 करो तो तुम्हें नीचे का कोड मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी करना है। B जो है हमारा ये 2 है, O 15 है और I जो है 9 है और L हमारा 12 है। करना क्या है, 2 का मल्टीप्लाई करो +1 कर दो। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा 4 और 4 में 1 1 कर देंगे 5। तो B को हम 5 लिखेंगे। O में भी वही करेंगे। O का मतलब है यहाँ पे 15 2 जा 30 31 और 9 2 जा 18 और +1 यानी 19। L 20 12 2 जा 24 और 1 25। तो बॉयल का जो कोड होगा वो 5 31 19 25 होगा, ठीक है। तो हमें ये ऐसे देखने होंगे, ठीक है। कहीं मल्टीप्लाई भी होगा, कहीं प्लस भी होगा, ये सब तुम्हें यहाँ पे दिमाग में रख के काम करने हैं कि ये यहाँ से ये नंबर आ कैसे रहा है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हाँ, इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे वर्क को इन्होंने लिखा है 5 6 9 2 और पूछा जा रहा है लव का क्या कोड होगा। वर्क का कोड दे रखा है 5 6 9 2, तो पूछा जा रहा है लव का क्या कोड होगा। लव का क्या कोड होगा। चलो इनके हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें जो आता है हम वही करेंगे कि हमें इनकी पोजीशन याद है तो पोजीशन हम लिखेंगे। तो इसकी पोजीशन होती है 23, O की होती है 15, R की होती है 18 और K की होती है 11। अब ये देखो यहाँ से 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 आ रहा है। 5 क्या माइनस करने से आ रहा है, माइनस करेंगे तो सभी के साथ सेम करेंगे। एक पैटर्न में माइनस करते हैं कि पहले +3 माइनस किया फिर +2 या सब माइनस, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 23 से 5, 15 से 6, 18 से 9, यहाँ 9 माइनस हो रहा है, यहाँ 9 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 9 माइनस हो रहा है। क्या यहाँ 9 माइनस हो रहा है 23 नहीं, लेकिन एक चीज़ हमें नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे 23 लिखा है इनके जो डिजिट हैं 2 + 3, 23 कैसे लिखते हैं 2 + 3, तो इनका जो सम है वो ये आ रहा है 1 + 5 डिजिट का सम 6, 1 + 8 डिजिट का सम 9, 1 + 1 डिजिट का सम 2। यानी इनमें क्या किया गया, जो तुम्हारे लेटर हैं उनको, चाहे डबल लेटर है तो उनको उन्होंने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसे यहाँ L को हम क्या लिखेंगे 12, O को 15 लिखेंगे 22 और E को यहाँ पे 05 लिखेंगे। 05 क्यों बोला है, चाहे 5 बोल दो, लेकिन हम क्या करेंगे एक सिंगल डिजिट में ही कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 1 2 को क्या बोलेंगे, यहाँ 3 आ गया, 1 5 का ये 6 आ जाएगा, 2 2 का 4 आ जाएगा और ये 5। तो लव का जो कोड होगा 3 6 4 5 आएगा, ठीक है। यानी क्या कर रहा है इसमें, वो जो भी डबल डिजिट है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है, जो भी डबल डिजिट है उनको सिंगल डिजिट में सम करके कन्वर्ट कर रहा है। जो सिंगल है उसको सिंगल ही रहने दे रहा है, डबल को सिंगल कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, सम कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्क का कोड था 5 6 9 2, तो लव का कोड होगा 3 6 4 5। तो नंबर कोडिंग में और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह की हमारी नंबर कोडिंग आएगी। लेटर दे दिए जाएंगे, तुमको नंबर दे दिए जाएंगे, उनका रिलेशन बैठाना होगा कि ये कैसे आ रहा है। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, PRMT को ये बोल रहे हैं क्या 2 4 9 7। तो पूछ रहा है KDJQ को क्या बोलेंगे। PRMT को 2497 कहा गया है, तो KDJQ को क्या कहेंगे। तो P से ज़रा देखते हैं ये कितना है 16,
R18, M13 और T20। क्या इनका नंबर सम आ रहा है? 617। अच्छा यहाँ पे है 189, ठीक, 134। यानी इन्होंने क्या कर दिया, इस बार क्रॉस में भी यूज कर लिया है। इनका सम करो और क्रॉस में लिखो जाके, इसका सम करो क्रॉस में लिखो जाके, इसका सम करो क्रॉस में लिखो, इसका सम क्रॉस में, सब कुछ रिवर्स और क्रॉस में लिखना है, ठीक है। सम तो करना ही है डिजिट का। तो के का हम क्या करेंगे 11 और डी का हमारा 4, जे का 10 और क्यू का 17। इनका सम करना है और कहाँ लिखना है? क्रॉस में। 4 तो हमारा सिंगल डिजिट है, इसका क्या सम करना है? 1 का सम करेंगे यहाँ 1 और 7 और 8 यहाँ, तो इसका कोड क्या आ जाएगा? 8142। यानी के डी जे क्यू को हम बोलेंगे 8142। हमने क्या किया? इन दोनों डिजिट का सम किया, क्रॉस में लिखेंगे जाके, ठीक है, क्रॉस में। इसका सम यहाँ पे, इसका ये और ये लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो डबल डिजिट का कभी कभी सिंगल डिजिट भी बना देता है, ठीक है। तो ये नंबर कोडिंग का ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जितने तरीके से वो पेपर में पूछ सकता है, यहाँ सारे टाइप करवा देंगे। तो जब भी पेपर करना तो सोचना कि ऐसा भी हो सकता है इसमें, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इनके और क्वेश्चन लगाओगे। यह तो हम एक एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, इनकी जो है वर्कशीट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्हीं चीज़ों पे, ठीक है। तो नंबर कोडिंग का एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। रिक्वेस्ट लिखा हुआ है REQUEST। रिक्वेस्ट को ये बोल रहे हैं S2R5 2T और U। रिक्वेस्ट को इन्होंने बोला है S2R5 2TU। S और ये 5 बना हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं एसिड को क्या लिखोगे? एसिड को क्या लिखोगे? यहाँ जरा देखो, एक नया ही प्रकार का क्वेश्चन है। आर को ये एस लिख रहे हैं, चलो मानते हैं आर को एस, हो सकता है आर को टी भी लिख रहे हो। तो एक चीज़ यहाँ देखने के, कुछ नंबर भी साथ में आ रहे हैं 252, और नंबर के अगर हम सामने देखें तो लेटर, ये कौन से लेटर दिख रहे हैं? बॉवेल लेटर नज़र आ रहे हैं। लेकिन बॉवेल लेटर हैं तो इनके नंबर अलग अलग क्यों हैं? जैसे ई को इन्होंने 2 रिप्रेजेंट कर रखा है, यू को 5 रिप्रेजेंट कर रखा है, और यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है? कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट में ही बना रखा है। तो एक चीज़ हमें दिख रही है, आर का एस आ रहा है यानी +1 हो रहा है, ठीक है। पहले यहाँ गौर करना, आर को +1 कर रहे हैं और इन्होंने ई को 2 लिखा है, ठीक है, मान लिया। क्यू को, क्यू के बाद आर आता है यानी यहाँ पर भी +1 आ रहा है। यू और ई को इन्होंने फिर से नंबर दिया। अभी हम नंबर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, पहले लेटर फोकस करते हैं। एस को इन्होंने फिर से टी लिखा यानी फिर से +1 किया, और टी को फिर से इन्होंने +1 किया। तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट हैं कहाँ कहाँ हैं? RQST। ये कॉन्सोनेंट में क्या कर रहे हैं? कॉन्सोनेंट में +1 कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट जितने भी लिखे हैं उनमें +1 लिख के लेटर ही लिख रहे हैं, +1 करके लेटर ही लिख रहे हैं। और जो बॉवेल है, बॉवेल को उन्होंने नंबर दिया है। चलो बॉवेल हम यहाँ लिखते हैं पहले, AEIOU। यू को 5 लिखा है, ई को 2 लिखा है। अगर इनका क्रम रखें 1 2 3 4, तो यानी इन्होंने बॉवेल का क्रम लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। ई को इन्होंने दिया है 2 और यू को दिया है 5। तो एक सीधी सी बात समझ में आ गई कि अगर बॉवेल आता है तो बॉवेल का इन्होंने क्या लिखा है? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर वो भी इस क्रम से AEIOU के थ्रू। 1 अगर ए कहीं आ रहा है तो 1 लिखेंगे, ई आएगा तो 2 लिखेंगे, आई आता है कहीं पे तो 3 लिखेंगे, ओ आता है तो 4 लिखेंगे, और यू आता है तो 5 लिख दिया है। और कॉन्सोनेंट में इन्होंने क्या किया? +1 लेटर किया है यानी +1 आगे बढ़ा दिया है। तो चलो इस क्वेश्चन में भी देखते हैं। ए हमारा क्या है? बॉवेल है। तो बॉवेल के लिए हमने क्या बताया था? सिर्फ नंबर लिखेंगे 1। सी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में एक बढ़ा के लिखेंगे यानी डी। इसके बाद फिर से हमें बॉवेल मिला है आई यानी 3,
और डी हमारा फिर से कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में एक बढ़ा के लिखेंगे यानी ई। तो इसका कोड क्या बन जाएगा एसिड का 1D3E। ठीक है, तो इस तरीके के भी हमें क्वेश्चन आते हैं और ये भी हमें सोच रखनी पड़ेगी कि हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट से भी पाला पड़ सकता है। तो ये हम कैसे जानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था वोवेल के सामने ही नंबर आ रहे हैं, बाद बाकी लेटर। अगर हम ये देखते कि क्रम से चल रहा है कि एक नंबर एक लेटर एक नंबर एक लेटर, फिर यहाँ लेटर नहीं था, तो हमें एक तुरंत दिमाग में आएगा कि वोवेल के सामने ही नंबर क्यों आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट के सामने लेटर आ रहा है, और कॉन्सोनेंट के सामने लेटर जो आ भी रहा है वो 1+ आ रहा है। तो चलो कॉन्सोनेंट वाला सॉल्व हो गया, वोवेल का अपना यहाँ लिख के देखे सारे वोवेल, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर कोडिंग का। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, मैनेजर को MANAGER 34 लिखते हैं। मैनेजर को 34 लिख रहे हैं। असिस्टेंट को ये क्या लिख रहे हैं 36 लिख रहे हैं। इसके बाद मैनेजर को 34, असिस्टेंट को 36, डायरेक्टर DIRECTROR डायरेक्टर को लिख रहे हैं ये 35। तो पूछ रहे हैं तुमसे कि स्टाफ का क्या नंबर होगा, स्टाफ। और 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं 14, 41, 23 और 50। इस तरह क्वेश्चन दे रखा है कि मैनेजर को 34 लिख रहा है, असिस्टेंट को 36 लिख रहा है, डायरेक्टर को 35 लिख रहा है, और स्टाफ का पूछा जा रहा है कि क्या लिखेंगे स्टाफ को। ऑप्शन दे रखे हैं 14, 41, 23, 50। तो ये जो क्वेश्चन है हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप सब लोग इसके ट्राई करना और सॉल्व हो जाए, इसका आंसर सॉल्व हो जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना कि स्टाफ का क्या नंबर आया, कौन सा ऑप्शन सही है, और विथ रीजन कि इसमें कौन सा रूल लगाया गया है। मैनेजर को 34 कैसे लिखा गया है, असिस्टेंट को 36 कैसे लिखा गया है, डायरेक्टर को 35 कैसे लिखा गया है। इसके बाद जब आप लोग इसमें पूरी मेहनत लगा लेंगे तब हम आपको अगली क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि ये इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको अब आज से एक क्वेश्चन होमवर्क में भी देना शुरू कर देंगे ताकि आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में इम्प्रूवमेंट होगा, सोचने की पावर बढ़ेगी। इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी सोचने की थी, जितने भी टॉपिक थे, हमने सारे मैक्सिमम बता दिए नंबर ऑफ कोडिंग में कि किस तरह से हम वोवेल, कॉन्सोनेंट, +1, -1, मल्टीप्लाई, ये सब कुछ करके वो नंबर लाते हैं। ठीक है, तो वो सारे यहाँ मेथड अप्लाई करना, क्या पता उनमें से ही एक इसमें लग जाए। ठीक है, तो आज के लिए आपको नंबर कोडिंग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे मिक्स्ड कोडिंग। थैंक यू।